10th के जो बच्चों के लिए 24 अगस्त की वर्कशीट है, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे जैव पराक्रम यानी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। जैव पराक्रम चैप्टर 6 या अध्याय 6 के बारे में। तो एक सिंपल वे में, सबसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। जैव पराक्रम में क्या पढ़ना है, हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है या जीवन जीने के लिए एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ना है और समझना है। इसी को जैव पराक्रम कहते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है जीवों द्वारा और पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रिया हैं। अब क्या बताया इसने, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन, ये किसी एक जीव द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा ही एक जीव को जीवित कहा जाता है। अब पोषण क्या है, पोषण क्या है, पोषण का मतलब है, सबसे साधारण समझो है, भोजन को ग्रहण करना और उससे ऊर्जा का उत्पादन करना, इसे पोषण कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को लेना। और श्वसन में क्या होता है, हमारी श्वसन के द्वारा कई सारी क्रियाएं और भी होती हैं जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर है उत्सर्जन, हमने जब पोषण के द्वारा कुछ भोजन ग्रहण किया या हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ बना, उसको हम लोग एक प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वह है उत्सर्जन। फिर है परिसंचरण, परिसंचरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जीव में किसी चीज़ को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, परिसंचरण कहलाता है। वृद्धि आप लोगों को पता है, किसी चीज़ को बड़ा करना या किसी चीज़ में ग्रोथ होना, ठीक है। अब है जनन, एक जो जनन का मतलब है अपने जैसा किसी प्राणी को बनाना, ये जीव का एक बहुमूल्य है क्रिया है, ये सिर्फ जीवों में होती है, इन ऊपर वाली चीज़ों के अलावा ये सिर्फ जीवों में होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले पोषण की। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब क्या है, भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण में हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन में हम लोगों को पता है क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या वसा, ठीक है, विटामिन होता है, इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो शरीर को अलग अलग कार्यों में रखती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन शरीर के बाहरी जो भाग को अच्छा बनाने का काम आता है, ठीक है, जिसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं प्रोटीन को, ठीक है ना बच्चों। और आवश्यक पोषक तत्व और क्या हो सकता है, आयरन है, कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें जो कि कैल्शियम क्या करती है, आपके दांत और हड्डियों को मजबूत करती है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चलती है पोषण के द्वारा। फिर है पोषक तत्व पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। पोषक तत्व क्या है, सिंपल वे में, सबसे आसान शब्दों में, पोषक तत्व क्या है, वो पदार्थ जो पोषण प्रदान करते हैं। फिर अगला है वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब क्या करने के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए और अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए या अन्य क्रियाओं को करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना कार्य कर सके। अब आगे क्या लिखता है, ये आगे बढ़ते हैं। अब बताता पोषण विधियाँ। पोषण विधियाँ क्या बताता है, पोषण विधियाँ दो तरह की बताता है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, ठीक है। स्वयंपोषी पोषण कैसा हो गया, जिसमें याद हो आपको, कुछ आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा हो, तो स्वयंपोषी क्या हो गया, जब कोई वस्तु या जीवित प्राणी अपना खाना खुद बना सके तो स्वयंपोषी पोषण, और जो दूसरों पे डिपेंड करता हो या दूसरों पे निर्भर करता हो वो विषमपोषी। यानी स्वयंपोषी क्या प्रदान करता है, विषमपोषियों को खाना प्रदान करता है, सीधी भाषा में। अब आगे देख लेते हैं लिखा क्या है, जरा इसमें लिखा है
पोषण की विधि। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्य आवश्यकता समान होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। अंतः पोषण की दो विधियां हैं, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी। ठीक है, स्वयंपोषी क्या कहला रहा है? कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से CO2 तथा H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तथा सूर्य प्रकाश के साथ अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु। ये क्या है? स्वयंपोषी पोषण का एक उदाहरण है। विषमपोषी क्या है? पोषण क्या है? जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि वे जीव के संरक्षण या रखरखाव तथा वृद्धि को में प्रयुक्त हो सके। इसे है सभी जंतु या मानव कवक। ठीक है, ये हो गया विषय पोषण की विधियाँ, दो तरह की पोषण की विधियाँ। अब आगे क्या कह रहा है ये? कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? स्वयंपोषी पोषण में एक अहम भूमिका निभाता है। फिर आगे क्या कह रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मांड या स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब एकदम प्रयुक्त नहीं हो पाता तो मांड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण कुछ याद हो आपको क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा हरे पेड़ पौधों में अपने खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, सूर्य की रोशनी में, या वापस समझ लीजिए, सूर्य की रोशनी में हरे पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह स्वयंपोषी में होती है, आपको पता ही है। आगे क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा H2O से यानी पानी से मिट्टी से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, CO2 हमें मिल गई वायु से, जल कहाँ मिल गया हमें? जड़ों से, और मिट्टी से में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। मिट्टी से प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट जो कि उसके पौधे के अलग अलग भागों में होगा, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। उससे आगे क्या है? उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होगा। अब ये क्या करेगा? इसको ऊर्जा प्रदान करेगा पौधे को ग्लूकोज के रूप में। अब आगे क्या कह रहा है? इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद होगा। अब क्या कहते हैं हम? हरे पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं, और हम क्या करते हैं? उल्टा इसका, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। कैसे? जब वो खाना बनाते हैं। और उसकी एक इक्वेशन क्या हो गई? 6 CO2 + 12 H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होगा तो ग्लूकोज बनेगा, कुछ ऑक्सीजन बनेगी, कुछ पानी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त पदार्थ। अब हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण में। अब सबसे पहले चीज़ क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल रही है? स्टोमेटा द्वारा प्रवेश। स्टोमेटा क्या होता है? हरी पेड़ पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो स्टोमेटा होता है, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन के अंदर बाहर जाने के कार्य को करता है। फिर है जल। जल कहाँ से मिलेगा? जल जड़ों से मिलेगा, पेड़ पौधे की जो जड़ें होंगी उससे मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होगा? क्लोरोफिल अवशोषित होगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। इसमें जो क्लोरोफिल मिलेगा होगा वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन मेन जो है स्रोत का निर्माण करता है। फिर आगे है क्या? जल। ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में ऑक्सीजन गैस के में निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के रूप में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त पदार्थ। अब आते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण के का स्थान। एक चीज़ ध्यान दी होगी, जब हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, एक चीज़ की बात करते हैं कोशिका भित्ति
जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है। वैसे ही एक कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट, ये हरे पेड़ पौधों वाले पादप में होता है और ये क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, क्लोरोफिल रखता है। ये कोशिकांग ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो क्या है ये, कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है। अगला है क्लोरोफिल हरा वर्णक सिर्फ पत्ती और तने को हरा रंग ही नहीं देता अपितु सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह क्या, प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके जल अणुओं तथा हाइड्रोजन अणुओं को ऑक्सीजन में बनाना या बदलना, अपघटन करना। और तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन करना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का स्थान और जो है प्रकाश संश्लेषण के चरण। अब आगे एक चीज़ और कह रहा है, ये देख लीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुमृद यानी रेतीले इलाके या डेजर्ट में पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा मध्यस्थ उत्पादन बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। हाँ, एक चीज़ आपको समझ ली होगी कि सूर्य की रोशनी जब तक रहेगी, ठीक है, सूर्य की रोशनी होगी तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि इस एक चरण के बाद दूसरा चरण एकदम नहीं हो सकता, कई बार पहले एक हो जाएगा फिर बाद में दूसरा या तीसरा होगा, या धीरे धीरे करके होंगे। तो उदाहरण क्या दे रहा है ये, डेजर्ट प्लांट का या मरुद रेतीले इलाकों में पौधे जो होंगे वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे और दिन में क्या करेंगे, दिन में वो सूर्य की ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बदलेंगे और अपना खाना बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, सहपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। सहपोषी और विषमपोषी में विभेद करने के लिए ये है आपके पास, सहपोषी पोषण क्या है और विषमपोषी पोषण क्या है, ठीक है, इसे ध्यान से लिखिएगा। फिर अगला 2, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें द्वारा सहपोषी अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिखिए। सहपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ये बातें आपको बतानी है जो आपको बताई हैं, और ये है रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण जो कि आपको प्रयुक्त करना है। क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है हरे पेड़ पौधों पे, जिससे क्लोरोफिल होता है उनमें, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ पानी की बूंदें बनती हैं। ये क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, ये पदार्थ किस प्रकार से इस प्रक्रिया में सहायक है। आइए तो ऊपर वापस याद कर लेते हैं। कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल, ठीक है, कहाँ प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कोशिकांग में क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोफिल इसको कार्य करता है। अब ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करता है और हरा रंग प्रदान करता है पेड़ पौधों को। इसके द्वारा ही आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये ब्रीफ में आंसर दे रहा हूँ, बिल्कुल सूक्ष्म में, आसानी से समझ लीजिए और अपने आप लिखिएगा इन्हें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है आपका कहाँ पे, इसमें क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूजन मत कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के ऊपर पदार्थ कौन सा है और पदार्थ किस प्रकार से इस प्रक्रिया में सहायक देते हैं। मेन चीज़ क्या होगी, मेन चीज़ है ये हरे वाला क्लोरोफिल। लेकिन अगर सारी चीज़ों को लिखना हो, वैसे सारी चीज़ों को लिखना है इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश के बारे में लिखना, और प्रकाश संश्लेषण में उक्त पदार्थों के बारे में लिख देना, ठीक है, इन चीज़ों को लिखना। खाली इसको लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी एक मेन कारण है, जैसे कि इसमें ये बताया गया है, लेकिन एक पार्ट हो गया छोटा सा, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ों को लिखना।
और क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में आप लोगों को बताया था प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल किसमें, ठीक है। तो इसे भी ध्यान से लिख लेना बच्चों। अब है अगला, प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण ये हैं, जिसमें पहला क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तीसरा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज में अपचयन करना। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई आप लोगों की, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लिंक में आपको एनसीईआरटी की बुक का डिस्क्रिप्शन वो लिंक दे रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक्स का, उसे जो है पढ़िएगा ताकि आप ध्यान से इस वर्कशीट को देख सको, ध्यान से देख सको। ठीक है बच्चों, ओके।